इवनिंग मेरे भाइयों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करने जा रहे हैं मेरे भाई। भारतीय डाक का रूपरेखा पूर्वपर तरीके से बदलने जा रहा है मेरे भाई। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि देखो भारतीय डाक बीते पिछले 1 सालों में जितना ज़्यादा बदला है शायद उतने 150 सालों में भी नहीं बदली हुई, क्योंकि जानते हो प्रॉपर तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ चल दिया है प्रॉपर तरीके से। और भारतीय डाक का लक्ष्य एक ही है कि पेपरलेस बनाना है, ठीक है। क्योंकि अदर्स जितने भी अदर्स कंट्री के जो भारतीय पोस्टल विभाग होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनसे देखते हुए पेपरलेस बनाने की कोशिश किया गया है मेरे भाई। बिल्कुल उसी के लिए देखो ई ऑफिस ऑपरेशन एसओपी तैयार हो गया है। ई ऑफिस क्या है? ई ऑफिस में आपको प्रॉपर तरीके से सिंपल डिजिटल कामें अब स्टार्ट होने जा रही है। प्रॉपर तरीके से जितने भी ऑफिस होंगी अब आपको बहुत चीज़ें जो होंगी ऑफलाइन चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऑफलाइन चीज़ें मतलब फॉर्म फिलअप और या तमाम प्रकार के जो भी चीज़ें हैं आपके इंस्पेक्शन से लेके हर चीज़ वो कहीं ना कहीं भारतीय डाक अब करने जा रही है प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन मेरे भाइयों। अब देखो इसको प्रॉपर तरीके से आपका जानना पड़ेगा, क्योंकि इनका एक ही लक्ष्य है पेपरलेस बनाना। क्योंकि पेपर कागज कलम बहुत कम बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैट जीपीटी के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब तैयार कर रहा है भारतीय डाक। अब देखो यूजर आईडी एंड ओटीपी लॉगिन, उसके लिए देखो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। आईटी 2.0 के माध्यम से ही सारा सब कुछ हो रहा है। इसीलिए देखो ई ऑफिस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर के माध्यम से। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या क्या चीज़ें हैं, ये जान के हैरान होने जा रहे हो मेरे भाई। ई ऑफिस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, यानी कि प्रॉपर तरीके से डिजिटली पेपरलेस ऑफिस। देख सकते हो ना, ही आपको एक छोटा सा पेपर तक भी नहीं लेना है और उस प्रकार का सिस्टम के माध्यम से प्रॉपर तरीके से होगा। ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल रहेगी ताकि वो 100% क्लियर रहेगा। अब आने वाले भविष्य में आप देख सकते हो और आप लोग खुद ही देख रहे हो मेरे भाइयों, जीडीएस जितनी भी है पहले के डेट्स में क्या होती थी ऑफलाइन, आज के भी डेट्स में कहीं ना कहीं किसी सर्कल्स में सिग्नेचर अब बहुत कम जो होता है, डिलीवरी के बाद सिग्नेचर ऑफलाइन कभी भी नहीं लिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हो वो फाइनली कहीं ना कहीं अब आपको अपने फ़ोन के माध्यम से डिजिटली सिग्नेचर लेने होते हैं और उसको सबमिट करना होता है कि हाँ ये चीज़ें हमने डिलीवर्ड कर दिया है। उसी प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट में, मतलब पीए को या पोस्ट मास्टर को या आप जीडीएस ले लो या एसडीआई को ले लो, पूरा प्रॉपर तरीके से ई ऑफिस के माध्यम से पोर्टल तैयार हो रहा है और सभी के लिए तैयार हो रहा है। क्विक फाइल मूवमेंट देख तक सकते हो, कोई भी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो अब उसको आप खोजने नहीं जाओगे कि अब हम ऑफिस में खोजते लग रहे, खोजने में आपको समय, बिल्कुल मेरे भाई सारा फाइल वो अपलोड रहेगा एक ही पोर्टल पे और पोर्टल के माध्यम से आप सब कुछ ले सकते हो आप 100% मेरे भाई। सिक्योर डिजिटल रिकॉर्ड, ये देखो ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, अब मान लीजिए सपोज डेट 10 साल का पहले का जो इंस्पेक्शंस का किसी भी बीओ का रिकॉर्ड मांग दिया जाए किसी भी जीडीएस से, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज डेट 2016 में किसी भी बीओ को रैंडमली कोई भी सीनियर सुपरिटेंडेंट अगर मांग ले कि उसका 10 ईयर्स पहले का जो इंस्पेक्शंस जो जिसने भी किया था, एसडीआई या एसपी जिसने भी किया था, उसका रिकॉर्ड हमें इस बीओ का देना है। अब उस बीओ को कहीं ना कहीं मेरे भाई सोच सकते हो कि 10 साल पुराना जो इंस्पेक्शन हुआ होगा उसको खोजने में कितना समय लग सकता है, या सपोज दैट तो रखा ही होगा लेकिन कहीं ना कहीं समय तो लगेगा। तो उससे पहले बचने के लिए इन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं, क्योंकि जितने भी इंस्पेक्शंस होंगे वो प्रॉपर तरीके से आपके पोर्टल पे रहेगा और सामने कोई भी अगर भविष्य में कोई भी इंस्पेक्शन करता है तो उसके पास भी वो कहीं ना कहीं वो आपका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड वो पहले से ही देख लेगा आपको, है ना। तो ये समझ सकते हो कितना बेहतरीन मौका होने जा रहा है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग मतलब हर चीज़ मॉनिटर होगा, आप क्या चीज़ें कर रहे हो, काम हो रहा है इस बीओ के माध्यम से, नहीं हो रहा है, बात समझ रहे हो। भारतीय डाक जैसे अब पुराने डाक जैसे नहीं कि डाक लाए, डाक को ला के फेंक दिए और उसका कोई अता पता ट्रैकिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुश्किलें में फंसने जा रहे हो। क्योंकि देखो पूरा प्रॉपर तरीके से आपको डिजिटल बनना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये डैशबोर्ड एक्सेस होने जा रहे हैं, रिसीप्ट एंड फाइल मैनेजमेंट होगा, नोट सीट के माध्यम से अप्रूवल वर्कफ्लो होगा। ये प्रॉपर देखो ये मेरे भाई सीपीएमजी और पीएमजी प्रॉपर तरीके से वो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग कर लेंगे, है ना।
आप अब सोच सकते हो इतनी टॉप लेवल की सिस्टमैटिक सॉफ्टवेयर तैयार हो रही है। लॉगिन एंड रिसिप्ट, देखो आप यूजर आईडी और ओटीपी ऑलरेडी जानते हो देना पड़ता है, उसी तरह आपका टोटल डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स रहेगा। आपने क्या क्या काम किए, कितने खाते खोले हो, कितने नहीं खोले हो, आप पे कितना डिसिप्लिनरी एक्शन है, वो प्रॉपर तरीके से आपका रहेगा। फाइल एंड नोट मैनेजमेंट, फाइल मतलब जितने भी आपके माध्यम से आपने कितने छुट्टियां ली, आपने कितने कोई भी अगर मान लीजिए आपके ऊपर ऑर्डर आ गया है तो आपने कितने ऑर्डर्स जमा किए हैं लीव मैनेजमेंट्स के लिए प्रॉपर, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन या क्या काम कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से रहेगा। ड्राफ्ट एंड अप्रूवल वर्कफ्लो, ये कोई भी चीज़ अगर आपको अप्रूवल लेना हो तो इसमें यहाँ से आप जाके फाइल को अपलोड कर सकते हो, है ना। ये समय देखो बेस्ट प्रैक्टिस एंड ट्रबल शूटिंग, देखो कभी कभी सिस्टम में और पोर्टल के माध्यम से कभी कभी समस्या हो सकती है, तो जाहिर सी बात है इसमें इन्होंने कहा है कि क्लियर कैक जो भी है आप उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये इसका मेन उद्देश्य एक ही चीज़ है, इफिशिएंट, है ना, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट, प्रॉपर तरीके से जो पारदर्शिता होती है भारतीय डाक का डिजिटल का जो सपना है उसको प्रॉपर तरीके से करने में 100% यहाँ पे डाक विभाग के कर्मचारी और सीपीटी लगे पड़ी है मेरे भाई, क्योंकि सभी कर्मचारियों को स्मूथली काम करने में मजा आए और भारतीय डाक एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्मूथ एंड क्लीन चले मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपका क्या लगे लो।